हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सीए फाउंडेशन का एक्सरसाइज 6 से सॉल्व कराऊंगा। पूरा 1 टू लेके 25 सम तक पूरा सम जितना यहाँ पे है। बट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देखिएगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बट इस एक्सरसाइज में जीपी भी है, तो हम जो क्वेश्चन में जीपी आएगा उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज है, तो यहाँ पे आप उसका हम लोग इसी में ही फॉर्मुला देख लेंगे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ए के ऊपर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या दिया। द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज। यहाँ पे आप देखो, ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी में है कि जीपी में। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 - 1 2 मिल जाएगा, 5 - 2 2 अगेन मिल जाएगा, तो ये एपी में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूँ 1357। इसको माइनस किया 2 मिल गया, इसको माइनस किया 2, इसको 2, तो ये एपी में है, बता दिया। a इक्वल टू 1 दिया, d इक्वल टू 2 दिया। nth एलिमेंट बोला है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब tn बोला है, तो a प्लस n माइनस 1d। फटाफट a की वैल्यू 1, nth एलिमेंट n अननोन है, माइनस 1, d की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, दैट इज 2n - 1। ठीक है, ये क्या होगा, क्या nth एलिमेंट। ऑप्शन मैच करो, फटाक से मार्क करो। ऑप्शन नंबर बी, तो 2n - 1 हमारा बी से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं इसी के बाद सात सेकंड वाले के ऊपर। द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8 इज। यहाँ पे आपको देखना है कॉमन रेशियो। एपी में तो नहीं है बच्चों, तो कॉमन रेशियो आप कैसे देखोगे। यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो कैसा देखना है, जैसे आप a2 - 7 करते हो, सिमिलरली यहाँ पे रेशियो में करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 डिवाइड बाय -1 दैट इज -2। अगेन आप यहाँ पे उसके लिए कर सकते हो, -4 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप -2 मिल रहा है। तो कॉमन रेशियो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज आर। आर मतलब -2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, जीपी हो गया। ध्यान देना, ये क्या हो गया, जीपी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। a की वैल्यू -1 है, फर्स्ट टर्म सेम है। जो r की वैल्यू मिल रही है वो हमको क्या मिल रही है यहाँ पे, -2 ना। और जीपी का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। a इंटू आर -1 सब्सिट्यूट कर दो, nth एलिमेंट है, तो a की वैल्यू -1, r की वैल्यू कितना दिया, -2, n - 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है वो अलग टाइप के दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 को ऐसे ही रखेंगे। जो -2 दिया है उसको -1 रेस टू n -1, -2 रेस टू n -1, समझा, स्प्लिट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, -1, ये -1 रेस टू n कर सकता हूँ, -1 रेस टू -1 कर सकता हूँ, समझा। आपका यहाँ पे क्या है, ये जो बेस है, बेस सेम है ना, तो पावर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, -1 रेस टू ये कुछ नहीं है, 1 है। तो और यहाँ पे ये -2 रेस टू n -1, इसको मत भूलना। ये -1 रेस टू -1, -1 रेस टू +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल रहा है, -1 रेस टू n और -2 रेस टू n -1। अब आपका जो है ऑप्शन चेक करो, ये मैच होगा। थोड़ा सा सॉल्व करना था, दिमाग लगाना था। अब यहाँ पे आप चेक करो, ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ए वाला, -1 रेस टू n, 2 रेस टू n -1। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, ए वाला, -2 रेस टू। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्या, हाँ सॉरी, -2 नहीं आएगा, ये तो माइनस हम लोग ने बाहर ले लिया। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, खाली 2 आएगा, समझ में आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे -1 बाहर ले लिया, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। तो 2 रेस टू n -1, तो हमारा ऑप्शन ए परफेक्ट है, समझ में आया। अभी थर्ड वाले के ऊपर आते हैं, क्या दिया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 4 to 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 2i - 1। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है आप ऐसे ही बता सकते हो, समीशन आई इक्वल टू 4 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2i - 1। आई की वैल्यू 4 डालो, एक बार 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, कितना आता है। और समेशन है, याद रखना, एडिशन हो जाएगा। मतलब एक बार 4 डाला तो 2 to the 4 to the 8 - 1, कितना आ जाएगा 7। 5 डालो, 5 दूना 10, 5 to the 10 - 1 9, प्लस 6 डालो, 6 to the 12, 12 - 1 11, प्लस 7 डालो, 7 to the 14 - 1 13। ऑप्शन मैच कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 9 11 13, 7 9 11 13 ए। तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है, समझा। इसी के साथ आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। ये भी बच्चों बहुत ही सिंपल है। द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज -5 25 -125 625 कैन बी रिटर्न एज। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शंस देख रहे हो ना, इस ऑप्शंस को ही यूज करो, ठीक है। यहाँ पे समीशन ऑफ क्या दिया है, 1 to इंफिनिटी दिया है। तो अगर आप 1 to इंफिनिटी -5 रेस टू के दिया, के की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, आपको ये सीरीज मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में के की वैल्यू 1 डालता हूं तो -5 का -5 मिलेगा, 2 डाला तो 25 मिलेगा, -5 इंटू। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 दिया है ना,
के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यार यहाँ पे -5 के दिया, ठीक है। के की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, समझ में आ रहा है, -5, तो यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो -5 कितना आएगा, -5। के की वैल्यू मैंने 2 लिया, -5 कितना, -5 इंटू -5 25। अगर के की वैल्यू मैंने 3 लिया, -5 का क्यूब कितना आ जाएगा, -125 ना, एक साइन आ जाएगा, माइनस माइनस एक प्लस होकर एक साइन बचेगा, दैट इज माइनस। यहाँ पे सीरीज देखो, ये आपको मैच होना चाहिए, -5 25 -25 इतना मिल रहा है, -5 25 माइनस, तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन जो है ये परफेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। समझ में आया, यूज ऑप्शंस, अगर जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस को यूज करो, फटाक से आंसर लाओ। अब आ जाते हैं इसी के साथ फिफ्थ वाले पे। क्या दिया, द फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म tn इज n² - 2n। तो यहाँ पे ये जो बच्चों है, यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट थ्री टर्म, तो यहाँ पे ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। nth टर्म, व्हेन द nth टर्म, मतलब ये tn दिया हमको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस का ही यूज बताऊंगा कैसे, वो यहाँ पे ध्यान देना है। हमको tn कितना दिया पहले, n² - 2n, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, आपको फर्स्ट थ्री टर्म बोला, मतलब t1 t2 t3 बोला, तो t1 इक्वल्स टू, मतलब n इक्वल्स टू 1 लेना है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 कितना, 1 - 2 दैट इज -1। एक टर्म आ गया t2, सिमिलरली आपको करना है 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 कितना, 4 - 4 दैट इज 0, समझ में आ रहा है। t3 फाइंड कर लो बच्चों, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 है ना, 2n, हाँ, कितना आ जाएगा, 9 - 6 दैट इज 3, समझ में आ रहा है। तो 3 कितना हो गया, -103 -103 ए, ऑप्शन फिफ्थ का ए ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फटाफट है, जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट है कमेंट करिएगा, टेलीग्राम का हमारा लिंक है नीचे, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर करो, लेकिन ठीक है। अब इसी के साथ आता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज 39, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है आपको, कौन सा टर्म, मतलब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब ये कितने नंबर तक यहाँ पे जाएगा, मतलब nth एलिमेंट तक, तो ये 39 आएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये 1 2 3, तो यहाँ पे जैसे 21st 20th 19th टर्म, तो यहाँ पे कौन सा टर्म तक जाएगा जो ये यहाँ पे 39 आएगा, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 39, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 -3 -5, ठीक है, डैश 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 39 तक है, 39, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट इसको हम यहाँ पे खाली सॉल्व करेंगे, बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगा, उसमें कैलकुलेटर ट्रिक से ही रिलेटेड होगा, वो आप ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। पहले तो यहाँ तो डी निकाल लो, ठीक है। तो -3, ये कितना आएगा यहाँ पे, -3 माइनस ऑफ -1, ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 दैट इज -2। तो आपको यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, इसको भी सॉल्व कर लो, -5 माइनस ऑफ -3, -5 + 3 दैट इज -2, तो ये एपी है, इतना तो मालूम पड़ गया, समझ में आ रहा है। हमको टी nth दिया है -39, बट ये n के जगह पे क्या आएगा, तो वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में nth टर्म, मतलब लास्ट वाला टर्म तो दिया है, जो n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज कर लो ना, सब तो हमको मिल गया, tn a + n - 1d, तो tn की वैल्यू कितनी है, 39, a की वैल्यू कितनी दिया था यहाँ पे, -1 है, हाँ -1 है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना है -1, d की वैल्यू -2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 39 = -1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2n + 2, समझ में आ रहा है। तो 39 = 2 - 1 1 -2n, अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, कुछ माइनस माइनस, ये +2 हो गया, 1 - 2, ये -2n, एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ है क्या, -1 + n - 1 - 2, ठीक है। हाँ टी, हाँ टी एन जो -39 दिया था, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा, वही आंसर में चेक कर रहा था। टी एन की वैल्यू जो है हमको -39 दिया है, समझ में आ रहा है, तो मैंने 39 लिखा है। तो यहाँ पे जो आएगा -39, ये माइनस इधर जाएगा, -2n, माइनस माइनस ये कितना आएगा, -40 -2n, माइनस माइनस कैंसल, therefore n = 220,
तो मतलब 20वां टर्म जो आएगा वो हमारा ये 39 होगा, मतलब टी एन। समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे आप एन लिख रहे हो ये T20 है, T20 टर्म आपका 39 आएगा। समझ में आ रहा है? T20 टर्म आपका -39 आएगा, सॉरी हम -39। तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे इसको, बट हम एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर बता दूंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा अभी मानना है कि आप इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्या दिया है? The value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7 will form an AP। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, ये AP में फॉर्म होगा, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये AP में है ये बता रहा है, मतलब क्या हो गया, कॉमन या जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पहले क्या दिया, 8x प्लस 4, समझो। सेकंड क्या दिया है, 6x माइनस 2। थर्ड टर्म क्या दिया है, 2x प्लस 7। बहुत ही सिंपल है। एपी में बोला फॉर्म एन एपी, मतलब डिफरेंस डी इसकी सेम होगी, मतलब ये माइनस ये करूंगा सेम होगा, ये माइनस ये करूंगा इक्वल इक्वल होगा दोनों। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 करता हूं, समझ में, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए क्योंकि डी सेम आता है एपी में। ये किसके सेम आएगा, 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। D2 माइनस D1, A2 माइनस A1 करते हैं, और D4 माइनस D3, मतलब D3 माइनस D2, सॉरी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1 किया इक्वल टू A3 माइनस A2 किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि D यहाँ पे सेम है, AP बोला है, इसके लिए यहाँ पे D हमारा जो है सेम आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो सिमिलरली, कितना जाएगा, 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। समझ में आया? अब यहाँ से बच्चों कुछ देखो कैंसिल हो रहा है, 6 में से 8 गया, माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, 2x माइनस माइनस 6x माइनस 4x, 7 प्लस 2 9। अब इसको इधर लेके आ जाओ, -2x प्लस 4x 9 प्लस 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और इसमें से 2x आ जाएगा, तो x इक्वल टू 15/2। ऑप्शन चेक करो कितना दिया है, कहाँ दिया है, 15/2 ये है। तो ये जो हमारा 7th का ऑप्शन है दैट इज सी। होप करता हूं आपको समझ में आता होगा। यहाँ पे फास्ट जा रहा हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट अगर कुछ आता है तो कमेंट करके, ठीक है। अब आता हूं 8 के ऊपर। क्या बोला है, दी mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, मतलब tm इक्वल्स टू n दिया है, nth टर्म और उसका nth टर्म m दिया, मतलब tn इक्वल्स टू m दिया, rth टर्म बोला है फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब गिवन क्या हुआ है यहाँ पे देख लो, tm इक्वल्स टू n दिया है, tn कितना दिया है, m दिया है, tr बोला है फाइंड आउट करने के लिए, यही बोला है। mth टर्म मतलब Tm इज n, n मतलब m है, r हमको फाइंड आउट करने बोला। समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Tm क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे यही आएगा ना। समझ में आ रहा है? n की जगह पे रिप्लेस हो रहा है m, समझ में आ रहा है? m की जगह पे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है m, n की जगह पे m, मतलब जो फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब n की जगह पे m आ जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, Tn पे यहाँ पे एक मिनट, हाँ इतना समझा। अब क्या आ जाएगा, Tn, तो Tn जो है हमारा ये सेम है, समझा इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, Tm कितना दिया है n, और ये कितना दिया है m, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। Tm कितना है n, Tn की जगह पे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू ये कितना दिया है m, समझा। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। वो आप देखना क्यों माइनस, क्योंकि हमको पहले कभी भी कॉमन रेशियो चाहिए, मतलब डी चाहिए। समझ में आ रहा है, डिफरेंस चाहिए, तभी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया अभी, हाँ तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस m। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी इक्वल टू एन माइनस एम। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एम डी माइनस एन डी इक्वल टू एन माइनस एम।
तो यहाँ से डी डी कॉमन ले लो, m माइनस एन। अब बच्चों यहाँ पे देखो n माइनस वन, इसको मैं उल्टा कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर ले लो, m माइनस एन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -1। समझ में आया? अब यहाँ पे आप टी आर निकाल सकते हो, a प्लस आर माइनस वन डी। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने सपोज लिया a प्लस m माइनस वन, डी की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई -1 है, इक्वल टू n। यहाँ से आप निकाल लो a माइनस m प्लस वन इक्वल टू n। a को आप इधर ही रहने दो, n प्लस m माइनस वन, a की वैल्यू मिल गई m प्लस n माइनस वन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, m प्लस n माइनस वन प्लस r माइनस वन, डी की वैल्यू -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये -r प्लस वन, -1 प्लस 1 गेट कैंसल, तो टी आर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो मिल गया ना, m प्लस n माइनस r, ये माइनस r था। ऑप्शन चेक करो तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा मैच होता है, तो जो डी ऑप्शन है हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? अब इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्या दिया है, द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 मिक्स फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, 9 1/3 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे विल अमाउंट टू 155। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सम बोला है, द नंबर ऑफ द टर्म, तो विल अमाउंट टू मतलब क्या होगा, सम बोला ना, तो ये एसएन है। समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारा एसएन है, यहाँ पे लिखना है, ये एसएन है। समझ में आ रहा है, ये एसएन दिया है, एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म बोला है, कितना नंबर ऑफ टर्म पे जाए, तो यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या दिया है, 10 प्लस 9 2/3 प्लस 9 1/3 प्लस 9 प्लस डैश डैश डैश, कितना दिया है 155 तक, यही दिया है। हाँ जी, 9 1। अब यहाँ पे डी निकाल लो, ये एपी में ही है, इसको पहले सॉल्व कर लो। ये आपका क्या है, 9 3 27 प्लस 2, 9 3 27 प्लस 2, 29/3 है ये। समझ में आया? तो ये 29/3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 29 माइनस 30 अपॉन 3, दैट इज -1/3। तो डी हमको क्या मिल गया, -1/3। एक और चेक कर लो, एपी में है तो ये कितना दिया है, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1 28, 28/3। तो यहाँ पे चेक करने के लिए अगेन क्या करेंगे, 28/3 माइनस ये 29/3। समझ में आ रहा है? तो ये कितना, -1/3। तो कंफर्म हो गया, ये हमारा एपी ही है। तो हमको डी कितना मिल गया, -1/3। एस एन कितना दिया, 155। एन हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर दो, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। सब है हमारे पास टर्म, n हमको फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, एस एन कितना दिया है 155, n हमको फाइंड आउट करना है अगेन। 2a हमको फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो क्या है, 10। ठीक है, तो 10 प्लस n माइनस 1, d कितना है, -1/3। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 155 का डबल 310। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस क्या, ये -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1/3 n आएगा प्लस 1/3। समझ में आया? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/3। इसको सॉल्व कर लो, 20 प्लस 1/3 माइनस n/3 लिख देता हूँ। समझ में आया? ये 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 310, ये 310। तो अलग तरीका क्या है, ध्यान देना, पहले तो उसी तरीके से जाएंगे, ये जो दिया है यहाँ पे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 61/3, क्योंकि डिनोमिनेटर भी सेम ही चाहिए। समझ में आया? तो ये 1/3 आप कॉमन ले लो, 61 माइनस n कर दो। समझ में आया? ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ लाओगे फिर यहाँ तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 310 कर दो, कितना हो जाएगा, 9930 इक्वल टू 61 माइनस n। समझ में आ रहा है? 61 माइनस n, यहाँ से कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। हाँ, यहाँ पे ये देखो n हमारे पास था, क्योंकि ये n स्क्वायर में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n एज इट इज है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग ने लिखा ही नहीं था, भूल गया था मैं, तो यहाँ पे ये n आ जाएगा, तो ये 61 n हो जाएगा, और ये n इंटू n का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसको इधर लेके आ जाओ, n स्क्वायर माइनस 61 n प्लस 930। अब इसको सॉल्व करने जाओगे थोड़ा
मैं बोलूंगा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, आप ऑप्शंस को ले लो। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 30, 31, 32। तो यूज हो ये ऑप्शंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज n इक्वल टू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस 61 इंटू 30 प्लस 930 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 माइनस 61 इंटू 30। यहाँ पे ये कर लेते हैं, 61 इंटू 30 कितना जाएगा। यहाँ पे मैं ये कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 61 इंटू 30 देख लेते हैं। 61 इंटू 30 कितना आ गया, 1830। समझ में आया, ये कितना आ गया 1830 प्लस और ये 930 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बच्चों देखोगे 900 में से 1830, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 1830 है उसमें से क्या करेंगे, 900 माइनस कर दो। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब 900 ये 930 ही आएगा, माइनस आएगा प्लस, और ये 930 मैं कैलसी का यूज करने जा रहा था बट ये सिंपल है। तो माइनस 930 प्लस 930 ये कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0। तो ए हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, 30 जो हमको सेटिस्फाई कर रहा है 30। समझ में आया। बस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, जो हम लोग ने एन नहीं लिखा था, बट हमको मालूम है, मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, बट जल्दी जल्दी में आप मत भूल जाना। ठीक है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करने का। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस एन हमको निकालना था, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम मतलब सॉरी, एन हमको फाइंड आउट करना था, एस एन हमको दिया था कितना, विल अमाउंट टू मतलब क्या हो गया, टोटल मतलब एस एन दिया है। ए वन ये है, डी निकाला हम लोग ने, हमको मालूम पड़ा ये एपी है, एस एन का फॉर्मूला यूज किया और ऑप्शंस को यूज करके हम लोग ने यहाँ पे एन की वैल्यू निकाली, क्या आ गया 30। समझ में आया बच्चों, होप करता हूँ समझ में आता होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाता हूँ, क्या दिया है, द nth टर्म of the series whose sum to n term is 5n square plus 2n। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान देना। ठीक है, वो याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दूसरा मेथड, दो मेथड बताऊंगा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये होगा तो समझ में आया होगा कैसे यूज किया, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व किया। 10th वाले के ऊपर आ गया, क्या दिया यहाँ पे, एस एन दिया है। सॉरी, ये एक फॉर्मूला है, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन आता है सम क्वेश्चन में, हुज सम टू 5n स्क्वायर प्लस, अगर ये फॉर्म में आता है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आती है, ए प्लस बी, मतलब ये कोइफिशिएंट आ जाता है ए प्लस बी, और डी की वैल्यू क्या आती है, 2 टाइम्स ऑफ ये ए। इतना आपको हमेशा याद रखना है, समझा। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही यूज करेंगे, क्योंकि उसी फॉर्म में दिख रहा है हमको। ठीक है, तो उस तरीके से हमको ए की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या क्या मिल जाएगी, ये जो हमको क्वेश्चन में क्या दिया, 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो इससे अगर मैच करो, एस एन आपको क्या दिया है, 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, तो ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और डी कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है तो 10। समझ में आ रहा है, ए 7 मिल गया और डी कितना मिल गया 10 मिल गया, और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो टी एन क्या बोलता है, आपको वही फाइंड आउट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही फाइंड आउट करना है, द nth टर्म। समझ में आ रहा है, टी एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 10। समझ में आया, तो ये कितना जाएगा 10 प्लस 10n माइनस 10। तो 7 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस, तो 10n माइनस 3, तो ये tn हो गया। तो 10n माइनस 3, तो यहाँ पे आप चेक कर लो 10n माइनस 3, ऑप्शन सी मैच होता है। अब बताता हूँ नॉर्मल मेथड जो हम लोग सॉल्व कर, जो सेकंड मेथड है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपको सिंपल लगे आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड जो है वो क्या बोलता है, टी एन क्या होता है हमारा, एस एन माइनस 1। समझ में आ रहा है, तो एस एन हमको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n है। ठीक है, ध्यान देना, 5n स्क्वायर प्लस 2n। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n। अब यहाँ पे क्या करना है, एस एन माइनस 1 मतलब n की जगह पे n माइनस 1 हो जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे 5n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n-1। समझ में आ रहा है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, फिर प्लस 2n-2। अब क्या करोगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अल्टीमेटली साथ ही साथ इसको सॉल्व कर देता हूँ। माइनस, ये कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 टू 10n माइनस 5 ही होगा क्योंकि ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो -5। समझ में आ रहा है, प्लस 2n माइनस 2।
अब इसको सॉल्व कर लो, 5n² यहाँ से कैंसिल, माइनस प्लस यहाँ से प्लस 2n, और यहाँ पे बच्चों ध्यान देना प्लस 2n है, हाँ ये माइनस साइन है, ये प्लस 2n माइनस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ये साइन यहाँ पे चेंज होगा, ध्यान देना। तो प्लस 2n माइनस 2n कैंसल। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, 10n माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3। आप देखोगे आंसर सेम आया tn का, 10n माइनस 3 इससे भी आया, और यहाँ पे 10n माइनस 3। तो ऑप्शन सी हमारा ओके है। समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पे आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, अब आता हूं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, ठीक है, टी यहाँ पे 20 निकालना है, तो यहाँ पे ए दिया आपको, डी आप निकाल सकते हो, टी 20 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, 1 4 7 10, 1 4 7 10। समझ में आ रहा है? टी कितना है 3, 4 माइनस 1 3, ए कितना है 1, और क्या फाइंड आउट करना है, टी 20 हमको फाइंड आउट करना है। तो हम पे फॉर्मूला लगा दो, टी एन का मतलब टी 20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू 3, 19 3 जा कितना हो जाएगा 57। समझ में आ रहा है? प्लस 1 58, ये हो गया, ये माइनस नहीं है, ये गलती से आ गया लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 58, तो टी 20 मतलब 20 टर्म कितना है 58। समझ में आ रहा है? तो 58, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट है। 12th पे आता हूँ, क्या दिया है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 579 to 21 टर्म इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों बोला है वो मतलब T20 ही बोला लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिया, लास्ट टर्म का कितना आएगा। तो यहाँ पे ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, T21 फाइंड आउट करने बोला। समझ में आ रहा है? वो कैसा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये 21 दिया है, मतलब 21 टर्म पे आपको क्या आएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T21 ए कितना दिया है 5, यहाँ से आप देख सकते हो ए कितना दिया है 5, डी आपको 7 में से 5 कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो T21 कितना है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू 21 है, ध्यान देना, ए की वैल्यू 5 है प्लस एन की वैल्यू 21 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, 5 प्लस 20 इंटू 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, डी की वैल्यू सॉरी 2 है, तो 20 इंटू 2 40, दैट इज 45। समझ में आ रहा है? T21 कितना आ गया 45। तो यहाँ पे जो हमको दिया था 21 टर्म पे, ठीक है, टू टू यहाँ पे 21 टर्म देना, ध्यान देना, डैश डैश के आगे 2 दिया था, ये चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती है क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे। तो 45 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, तो सी हमारा क्या आएगा 45। यहाँ पे आप देखोगे डैश 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 कर यहाँ पे छोड़ दिया है, समझ में आ रहा है, जो 58 था, यहाँ पे डैश डैश 21 आपको बोल ही दिया कि 21 टर्म, और यहाँ पे 20 टर्म यहाँ लिखा था, और यहाँ पे 221 टर्म। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में डिफरेंस, पहले यहाँ पे 20 टर्म दिया मतलब T20, और यहाँ पे 221 आगे 2 लिखा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 13 पे आते, 12 खत्म, 13 पे द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 0.6 1.2 1.8 टू 13। तो यहाँ पे बच्चों ये सिमिलरली सेम ये क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा T13 ही बोला फाइंड आउट करने के लिए, 13 याद रखना। ए 0.6 है, 1.2 माइनस 0.6 अगेन 0.6 आएगा, तुम्हारा डी की वैल्यू भी 0.6 ही है। समझ में आ रहा है? तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, T13 बोला है फाइंड आउट करने के लिए, ए की वैल्यू 0.6 है, डी की वैल्यू 1.2 माइनस 0.6 दैट इज 0.6। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आएगा, ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0.6, ये 0.6 प्लस 12 इंटू 0.6, 12 6 72, बट सिंस यहाँ पे पॉइंट है तो 7.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.8। समझ में आ रहा है? टी कितना हो गया 13, तो 7.8 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पे मैच करता हूँ। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बच्चों अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्या दिया है, द सम ऑफ द सीरीज 9 5 1 2 100 टर्म दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है 100 टर्म इज बोला, ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, एस एन। ठीक है, डी की वैल्यू आपको कितना दिया है 5 माइनस 9 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 माइनस 4 1 माइनस 5 करोगे माइनस 4, मतलब डी की वैल्यू माइनस 4 कंटिन्यूस आ रही, मतलब ये एपी में है। ठीक है, यहाँ पे हमको एन कितना दिया है 100 दिया है,
समझ में आ रहा है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 100 है, मतलब एस 100 फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, ऐसा मतलब एस 100 फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन हमको समझ गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है। क्या गिवन दिया था एन 100, ठीक है, और एस एन हमको फाइंड आउट करना है, तब एस 100 ही हो गया अल्टीमेटली। डी हमको दिया -4, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा एस एन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, और क्या दिया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। समझ में आ रहा है। तो n की वैल्यू कितना दिया 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस 100 -1 डी की वैल्यू -4। समझ में आ रहा है। कितना हो जाएगा ये 50 हो गया, 2 इंटू 9 18 प्लस 99 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा 50, और ये 99 इंटू 84। इसको हम कैलकुलेटर से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना दिए यहाँ पे था, एक मिनट, 99 इंटू -4, तो 99 इंटू -4 माइ सॉरी 99 इंटू 4 करता हूँ, कितना 396 आ गया। तो ये माइनस हो जाएगा 18 माइनस 396। समझ में आ रहा है। तो ये 50, इसमें से क्या करेंगे हम लोग बच्चों, +18 सॉरी -18 कर दो, तो कितना आ गया 378। तो ये 378, बट ध्यान देना माइनस है, इंटू 50 करना है आपको अगेन, इंटू 50, कितना आ गया 18,900। तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन है वो चीज ध्यान देना, 18,900, नहीं तो क्या कहना रहूंगा S100। समझ में आ रहा है, -18,900। तो ऑप्शन चेक कर लो कितना आएगा, -18,900 ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन है। अब इसी के साथ आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर क्या दिया है, द टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 -6 एंड 14 इज। तो ये यहाँ पे ध्यान देना, इसका कहने का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, -6 दो नंबर है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अर्थमेटिक मीन, ये दोनों के बीच में दो नंबर है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो सपोज वो नंबर को मैं यहाँ पे a, b बोल रहा हूँ, और ये 14, समझा, और ये AP में है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो a हमको कितना दिया -6, समझ में आ रहा है। तो हमको यहाँ पे T4 कितना दिया है 14, आप बोल सकते हो, समझा। तो T4 मतलब Tn कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी इसके थ्रू। T4 कितना दिया है 14, ए की वैल्यू कितनी है -6 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म इतना कितना दिया 4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैसे भी T4 यहाँ पे हम लोग को बताया गया T4 इतना दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना 4, 4 -1 3 इंटू डी, समझा। तो ये इधर आ गया तो प्लस होएगा 14 प्लस 6 20 इंटू 3D। तो डी इक्वल टू कितना मिल गया 20/3, समझा। अब आपको T2 T3 फाइंड आउट करना ना, क्योंकि यहाँ पे T1 तो दिया है, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली ये वाला टर्म दिया है फर्स्ट टर्म -6। तो T2 क्या आ जाएगा हमारे लिए, T2 कितना आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते तो ही मिलता है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है -6 प्लस जो डिफरेंस आया दैट इज 20/3, ये ऐड कर दो आपको T2 मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, -18 प्लस 20/3, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो T2 कितना मिलेगा 2/3। T3 आप क्या करोगे T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, समझ में आ रहा है, मतलब 2/3 प्लस 20/3 दैट इज 22/3। तो ऑप्शन आप चेक कर लो, 2/3 22/3, 2/3 22/3, 2/3। अब बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये मिक्स फ्रैक्शन में, बट ये 2/3 22/3 यही है, 7 मिक्स फ्रैक्शन में 7 3 21 प्लस 1 22 22/3। तो आपका ऑप्शन जो है बी वाला मैच होता है। बट यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूजिंग ऑप्शन, ऑप्शंस को यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन क्या दिया है वो यहाँ पे देख लो पहले, 2/3 1/3, ठीक है, 2/3 1/3 दिया, मतलब यहाँ पे -6 और ये 14, ये आपका सीरीज बन गया। समझ में आया। अब ये सीरीज बन गया मतलब क्या हो गया, इसका जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए ऑप्शंस को के थ्रू, हाँ, मतलब इसको माइनस इसमें करूंगा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब 2/3 माइनस ऑफ -6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18, मतलब 2 प्लस 18/3 दैट इज 20/3, दैट इज 6.66 आ रहा है। समझ में आ रहा है। अगेन अब यहाँ पे क्या करूंगा,
1/3 -2/3 कितना आ जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे ये मैच ही नहीं हो रहा है, ये 3.33 है, तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन। बी वाला क्या दिया था, बी वाला 2/3 और 22/3 दिया है, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना, तो मैं ऑप्शंस के साथ खेल रहा हूँ। बट यहाँ पे सीरीज जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो सीरीज यहाँ पे क्या बनेगा, सीरीज जो हमारा बनेगा, पहला -6, ऑप्शंस क्या दिया बी वाला 2/3, सेकंड के अंदर 7 मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो 22/3 है, थर्ड फोर्थ क्या है 14 टर्म दिया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करो, 2/3 -6, ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा ना, मतलब 20/3 आ जाएगा, समझ में आ रहा, 6 3 18 +2 20/3 दैट इज 6.66। अब क्या करो, 22/3 -2/3 करेंगे, तो यहाँ पे भी देखोगे आप सेम ही आ रहा है, मतलब आप ऑप्शंस का यूज करके बता सकते हो कुछ सेकंड्स में कि हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, आपको दोनों मेथड बताया हूं, अब जो आपको सही लगे वो आप यूज करो, समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, सॉरी 15 हो गया, 16 के ऊपर, ठीक है। 16 वाला क्या दिया है, द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इन एपी इज 15, देयर प्रोडक्ट इज 80। तो ये भी सिंपल है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सम ऑफ थ्री नंबर, तो सम ऑफ बच्चों जो थ्री नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 16 वाला, ठीक है। लेट द नंबर्स बी a-d, a और a+d, ठीक है। सम क्या बोला है, कितना आना चाहिए क्वेश्चन में, 15, तो मतलब a-d ये तीनों का सम ही बोल रहा है ना, 15 आना चाहिए। अब इसको यहाँ से -d+d कैंसिल, 3a = 15, मतलब a = 3 5 15, मतलब a = यहाँ पे 5 मिल गया। अब प्रोडक्ट क्या बोला है, ये प्रोडक्ट क्या बोला है 80। हाँ, अब ए की जगह पे क्या कर दो, 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल हो गया ना, सिंपल बनाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 5 से यहाँ कैंसिल कर दो, कितना मिल जाएगा 16, ठीक है, ये 16 मिल गया। अब क्या कर लो, a-b a+b, मतलब क्या होगा a², मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, -d का स्क्वायर = 16, तो -d का स्क्वायर = 16 -25 दैट इज -9, ये d स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस साइन कैंसल, d स्क्वायर आपको 9 मिला है, मतलब d क्या बोल सकते हो, +or-3। समझ में आया, समझ में आया। अब ऑप्शन चेक कर लो पहले, तो यहाँ पे क्या दिया है 285, तो बच्चों हम क्या करेंगे 3 लेंगे एक बार, -3 लेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार, अगर डी हमारा 3 आता है, तो a-d कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे 5, अब 3 ले रहा हूं, 5 -3 कितना हो जाएगा 2, a की वैल्यू 5, a+d कितना हो जाएगा 5 + 3 दैट इज 8, मतलब 258, एक मिल गया 258, 258, मतलब सी वाला ऑप्शन। अभी रुको, हाँ अभी से और एक चेक करते हैं -3 के लिए, तो a-d कितना हो जाएगा 5 -3 दैट इज 5 + 3 8, a 5, a+d दैट इज 5 -3 दैट इज 2, मतलब 852, तो 852 अभी चेक कर लो किधर है 852 डी। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑप्शन सी और डी है दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों आएगा, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, नीचे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ ऑप्शंस के लिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ने 16 सॉल्व किया, यहाँ पे आप देखो सी और डी दोनों है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9th में ए और बी था, वो भी देख लेते हैं, हम लोग ने वहां पे नहीं देखा है, ठीक है। वहां पे क्या था 6A में 9th का ए और बी, तो वहां पे सेम ऑप्शन होगा, हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया हो, बट यहाँ पे आप सॉल्व करना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6A ज्योमेट्री में ऊपर गया, और ठीक है, ये क्या होगा 25, हाँ जी 9th वाला देख कर लेते हैं, ठीक है। 9th वाले में तो हमको यही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, जो हमारा सी और डी मिला, परफेक्ट ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं 17 के ऊपर, क्या दिया, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n दी सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया था अभी, अगर आपको उस टाइप का दिखता है तो एस एन इक्वल टू ए
क्या था वहां पे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, अगर आपको इस टाइप का दिखता है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था आपको, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सेकेंड मेथड आप खुद से सॉल्व करना, आपको आ जाएगा। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एस एन अगर हमको ये फॉर्म में दिखता है तो हमारा ए क्या हो जाता है, ए प्लस बी, डी क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए। तो हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, थ्री एन स्क्वायर प्लस 5n, तो ये 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया, मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, डी की वैल्यू 3 2 6। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए 8 प्लस एन माइनस वन, मतलब अगर टी वन की जगह पे एन की जगह पे वन लेता हो तो 1 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 6, 1 माइनस वन 0। तो टी वन कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है? सिमिलरली टी टू कितना आ जाएगा, एक ए की वैल्यू 8 है प्लस 2 माइनस वन इंटू 6, मतलब 8 प्लस दो में से क्या है 6, 8 6 कितना हो जाएगा, ये 14, मतलब एक 8 और 14 मिल गया। टी थ्री 8 प्लस 3 माइनस वन, 3 माइनस वन 2, 2 6 जा 12, मतलब 20। समझ में आ रहा है? 8 14 20। टी फोर 8 प्लस 4 माइनस वन 3, 3 इंटू 6 18, 3 6 3 जा 18, 18 और 8 26, कितना हो गया 8 14 20 26, 8 14 20 26। ऑप्शन मैच कर लो, 24, ऑप्शन नंबर ए। जो 17 का ऑप्शन है वो हमारा ए वाला मैच हो रहा है। समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्या दिया है, the number of numbers between 74 and 25556 divisible by 5। मतलब ये दोनों के नंबर में, ये दोनों के नंबर के बीच में कितना नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा। नंबर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25556 डिविजिबल बाय 5 इज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, 74 एंड 25556, इसके दोनों के बीच में जो नंबर हो डिविजिबल बाय 5 जो भी होगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, इस नंबर के आगे मतलब 75 होता है डिविजिबल बाय, ठीक है, 80 हो जाएगा, 85, और इससे एक नंबर कम कर देता हूँ, मतलब डैश 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 2 5 बार 5 लिख देता हूँ। तो हमको ये जो नंबर मिल जाएगा इतना, ये डिविजिबल बाय 5 होगा। इतना इतना क्लियर है? तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए हमारा 75, डी की वैल्यू 80 माइनस 75 5 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 का ये जा रहा है यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है, 5 5 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? और टी एन हमको यहाँ पे कितना मिल जा रहा है, 2 4 बार 5। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। आपको समझा अभी? ठीक है, तो हमारे पास ये टी एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू मालूम है, 2 5 बार 5 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 75 प्लस एन, वही नंबर तो हमको निकालना है ना, एन ही तो हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5 है, कितना नंबर्स ऑफ टर्म्स उसके बीच में आएगा। समझा? अब इसको यहां से माइनस कर दो, या तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 75 प्लस 5n माइनस 5, तो 75 माइनस 5 दैट इज 70 प्लस 5n, और ये दो, ये 5 बार 5 आएगा यहाँ पे, 2 5 बार 5 5 सॉरी 5 बार 4 है। अब यहाँ से ये माइनस कर दो, 2 ये माइनस 70 इक्वल टू 5n। यहाँ पे कैलसी का यूज कर लेंगे, ठीक है, 2 1 2 3 4 बार 5 है, माइनस 70 था, तो ये कितना आ गया 25485, 25485, तो 25485 इक्वल टू 5n। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ गया, डिवाइड बाय 5, 5097। तो ये 5097 टर्म्स आएगा उसके बीच में। समझा? डिविजिबल बाय 5 बोल रहा था, इसके लिए मैं 74 की जगह पे 75 से हम लोग ने यहाँ पकड़ा, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है। उसके बाद क्या किया, एक नंबर यहाँ से कम कर दिया, तो यहाँ पे हमको 2 4 बार 5 मिल गया, 2 4 बार 5, और एक हमको मिल गया वहां से, डी की वैल्यू मिल गई, टी एन की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला यूज किया, मालूम पड़ गया नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 5097। इतना ही नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा ना, 5 वाला नंबर। अगर 5 वाले से डिविजिबल है मतलब लास्ट डिजिट आपको 5 आना चाहिए, 74 है वो होगा नहीं, तो 75 से यहाँ से चालू किया इसके लिए। समझ में आया? अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल गई,
5097। तो हमारा जो ऑप्शन है 5097 वो चेक कर लो बी वाला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमको मैच हो रहा है। होप करता हूं आपको ये समझ में आता होगा। ठीक है, अब आ जाता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्या दिया है? द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 3p माइनस 1/6। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 टीपी बोला है ना, मतलब टी पीथ टर्म बोला है, पीथ टर्म समझ में आ रहा है। तो अगर सिमिलरली टी वन कितना आ जाएगा, पी की जगह पे 1 डाल दो, समझ में आ रहा है। तो 3 माइनस 1 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। टी टू क्या आ जाएगा, टी की जगह पे 2 डाल दो, 3 दूना 6, 6 में से 5/6, समझा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे लिए, ये 5/6। समझ में आ रहा है। T1 T2 हमको यहाँ पे मिल गया, समझा। अब यहाँ पे क्या कर लो, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमको जो टर्म चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, ये n/2 समझा, 2 a की वैल्यू यही है T1 कितना है 1/3 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लो आप, T2 इसके लिए फाइंड आउट किया, 5/6 माइनस इसको ले लो 2/6, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3/6 दैट इज 1/3 टू द 6 1/2 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये यहाँ पे कितना आएगा 1/2, डी की वैल्यू कितना 1/2। अब ये n/2 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये n है बच्चों, ध्यान देना लिखने के टाइम। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, n/2 ये यहाँ पे आ जाओ 2/3, तो 3 2 2 सा 4, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 3 2 सा 6 प्लस n/2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 4 माइनस 3 1 1/6 प्लस n/2। समझ में आ रहा है, इतना इतना सॉल्व किया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 6n/12 n/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा n/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है 2 ब्रैकेट में कितना बचा 1 प्लस 3n डिवाइड बाय 12 2 6 जा। ठीक है, तो आंसर कितना है n 1 प्लस 3n अपॉन यहाँ पे ये 2 है और ये 6 है, 6 टू द 12। ऑप्शन एक बार देख लो क्या दिया है, n 3n प्लस 1 12। तो ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है, 6 टू द 12 ही होता है ये, समझा। तो ये कितना हो जाएगा n ब्रैकेट में 1 प्लस 3n अपॉन 12, तो ये हो गया हमारा एस एन। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, ये कितना आ गया। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है जो आप देख सकते हो, क्योंकि T1 T2 हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर n की वैल्यू 2 डालते हो, मतलब आपको वहां पे सम ऑफ बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते। तो हम हमारा जो ऑप्शन है ये वाला मैच हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल ली थी, कितना आया था वो यहाँ पे पहले लिख लेते, 2/6 ना, 2/6 T2 5/6। ठीक है, 2/6 T2 कितना आया 5/6, इतना समझा। अब क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज करो। क्या दिया n ब्रैकेट में 3n प्लस 1, तो सपोज ये ऑप्शन नंबर ए लिया, n ब्रैकेट में 3n प्लस 1। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो हमको 2/6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 डालो, 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, हाँ ये 3 3 प्लस 1 4, तो ये 4, ये नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म दिया सेकेंड वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या दिया हमको, n 3n प्लस 1 अपॉन 12। तो n 3n प्लस 1 अपॉन 12, यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 डाल के देखो, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 12, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ये 4 4 डिवाइड बाय 12, ये कितना आ गया 2 2 2 6। आप देख रहे हो यहाँ पे 2/6 आपको मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर आप n की वैल्यू 2 डालते हो ना, तो आपको सम ऑफ 2 टर्म मिलना चाहिए। मतलब सपोज इसी ऑप्शन में मैं n की वैल्यू 2 डाल के देखता हूँ, क्योंकि सम निकाला है, सम सम क्वेश्चन में बोला था, ये चीज याद रखना। तो आपको सम ढूंढना है, समझ में आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाला लिया था, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ 2 बोला है ना ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एन की वैल्यू भी 2 डालेंगे। सपोज यहाँ पे एन इक्वल टू 2 डाला, तो हमको ये दोनों का सम मिलना चाहिए। ये दोनों का सम कितना आएगा, 2/6 प्लस 5/6 कितना आएगा, 7/6 मिलना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन परफेक्ट होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, T1 T2 फाइंड आउट किया, उसके बाद n इक्वल टू, अब हम लोग 2 डाल रहे हैं, तो हमको सम ऑफ 2 मिलना चाहिए, क्योंकि एस एन फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सम ऑफ एन टर्म। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 डाला, तो 2 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7 7 इंटू 2 14। ये मैच ही नहीं हो रहा। अब इसमें आप 2 डाल के देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 और ये 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 3 2 6 प्लस 1 7 7 2 14। तो ये कितना आएगा, 14/12। अब इसको यहाँ पे आप कैंसिल कर दो, 2 7 2 6, आप देख रहे हो 7/6 यहाँ पे मिल रहा। तो यहाँ पे भी आपको 7/6 मिला। तो यहाँ पे एस एन पे जाना, सम ऑफ 2 टर्म है, वो टर्म पे मत जाना। समझ में आ रहा है। अगर आप ऑप्शन यूज कर रहे हो, ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे T1 T2 निकालो, तो सम ऑफ मतलब एस एन फाइंड आउट किया ना, तो सम ऑफ 2 टर्म मतलब ये दोनों का सम आना चाहिए, अगर n इक्वल टू 2 डाल रहे हो तो। समझा, होप करता हूँ समझा होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 खत्म हो गया। अब बच्चों 20 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 इज। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का टोटल डिवाइड मतलब एवरेज, ठीक है। तो 33 प्लस 77 डिवाइड बाई 2, समझा, सिंपल है। 110 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 55। बहुत ही सिंपल था, अर्थमेटिक मीन निकालना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। तो सी जो है हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। 21 के ऊपर आते हैं बच्चों, 25 हमारा खत्म होने आया, ठीक है। दी फोर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। अब वो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा वापिस। तो यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन है, 2 और 23 में, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -2 1 2 3 4 और ये 23। समझ में आ रहा है, चार चार आपको नंबर यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे, ए ऑप्शन क्या है, यूज ऑप्शन के लिए ऑप्शंस का यूज कर रहा हूँ, 3 13 8 18, 3 13 8 18। तो 3 13 8 18 ये ऑप्शन ए दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो कॉमन डिफरेंस ही निकाल लो, आपको उससे ही मालूम पड़ जाएगा। तो अगर डी क्या आता है, 3 माइनस ऑफ -2 कितना आएगा, 3 2 5। सेकेंड डी वापिस 13 - 3 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है। बी के लिए जाएंगे, कितना दिया है, -2, पहला टर्म लिखा मैंने खाली -2। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, 18 3 18 3 8 13, 18 3 18 3 8 13, ठीक है। उसके आगे क्या दिया, 23 लास्ट वाला टर्म। ये हमारे 4 टर्म है, ऑप्शंस का यूज कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 माइनस ऑफ -2 दैट इज 20। अगेन डी निकालो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 18 दैट इज -15। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सी पे आ जाते हैं, कितना दिया, -2, ऑप्शन देख लो कितना दिया, 3 8 13 18, 3 8 13 18, ये 23, ये 4 नंबर है, ऑप्शंस का यूज करो। डी की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ -2 दैट इज 5, डी 8 - 3 दैट इज 5, डी 13 - 8, अब देख रहे हो 5, ये सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो सी हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा। आप ऐसे बता सकते हो यहाँ पे, तो सी हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। और एक मेथड यहाँ पे बताता हूँ, वो क्या है कि हमको यहाँ पे 2 1 2 3 4 और ये 23 दिया है। तो हमारे को ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 दिया और A है हमारे पास, मतलब T6 क्या है, A प्लस n-1 D। तो n की वैल्यू कितनी है, 6 ना, T6 तम तो हमको दिया है, A की वैल्यू 2 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 प्लस 6 - 1 तो ये 5 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ से आप निकाल सकते हो, वही डी, समझे, ये 5D। T6 कितना दिया, 23, कॉमन डिफरेंस में आप जोड़ देते हो, आपको अगला नंबर मिल जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 23 में से 2 गया 21, 5D। समझ में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, हाँ 6 - 1 5, 5 इंटू डी, 23 दिया था ये, 23, ये माइनस, हाँ सॉरी, ए की वैल्यू -2 है, तो ये 23 प्लस 2 ये 25 हो जाएगा बच्चों। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अगर डी की वैल्यू 5 मिल गई, तो ए में हम लोग उसको प्लस करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, ये -2 है। तो ए में मतलब T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना उसमें। तो 3 में -2 में क्या करोगे, 5 ऐड करोगे,
तो -2 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ कितना मिल जाता है 3, तो अगला टर्म 3 मिल गया। 3 में 5 ऐड कर दो कितना मिल गया 8, ये मिल गया। 8 में 5 ऐड कर दो 13, 13 में 5 ऐड कर दो 18, 18 में 5 23। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट ऑप्शन है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैंने ऑप्शंस यूज करके भी बताया, आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो एपी में है कि, तो आपका परफेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी तक गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, सॉल्व भी किया कि हमको T6 की वैल्यू दी थी, ए का वैल्यू दिया है, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमको मालूम है 6 है, समझा। डी हमको निकालना था, डी निकाल लिया, तो कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट टर्म ऐड करो सेकंड टर्म मिलता है, फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म। तो उस तरीके से हम लोग चारों टर्म बीच का निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट है। अब इसी के साथ आता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्या दिया है, द फर्स्ट 22, हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, ठीक है, मतलब ए 14 दिया है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड द फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन का मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल है बट साइन अपोजिट है, समझ में आ रहा है, मतलब S5 इक्वल टू -S10, समझ में आ रहा है। फर्स्ट 5 टर्म फर्स्ट 10 टर्म, साइन का ये लफड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट टर्म 14 दिया, S5 इक्वल्स टू S10 बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब -S10 आ जाएगा, S5 इक्वल्स टू -S10। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये भी माइनस साइन इधर ही रखो बाहर, इसको बाद में यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू हमको मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना 14 है, मतलब n/2, हाँ n की वैल्यू 5 है, वो भी साथ ही साथ आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ठीक है, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 5/2 2 इंटू ये 14 प्लस 5 -1 इंटू डी, समझ में आ रहा है, इक्वल टू माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, ध्यान देना, 10/2 2 इंटू 14 प्लस 10-1 इंटू डी, समझ में आ रहा है। अब 5/2 को ऐसे ही रहने दो, ये 28 हो गया, ये प्लस 4d हो गया, इक्वल टू माइनस, ये 5 हो जाएगा, 2 5 10, 4 14 इंटू 2 28, 10 में से एक गया 9d, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 5/2, तो बच्चों यहाँ से 5, ये 5 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये 2 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा -2, तो 28 प्लस 4d माइनस 28 इंटू 2 -56, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 2 भेज दिया है, समझ में आ रहा है, वो मैं एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 2 इंटू 28 -56 माइनस, और ये प्लस माइनस 9 टू 18, ये डी, समझा। अब 28 प्लस 56 इक्वल्स टू -18d -4d, कितना आ जाएगा 28, और ये 56, 8 से 14, 5 2 7 1 8, 84 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 22d। इसको सॉल्व कर लो, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -84, सॉरी +84 अपॉन -22। तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आपको 84 अपॉन 22, तो 2 4 2 2 2 11 जा, तो 40 -42 अपॉन 11 मिल गया, समझा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, द सम ऑफ, आगे मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया था, सॉरी, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब T3 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं देखा था, ठीक है। तो T3 के लिए क्या चाहिए, a प्लस n-1, मतलब 3-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे कितना दिया 14 प्लस 3-1 दिस इज 2 इंटू ए डी, सॉरी डी की वैल्यू कितनी दी है -42 अपॉन 11, समझा। ये 14, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 84 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करना है, 14 इंटू 11 154 माइनस 84 अपॉन 11, इसको सॉल्व कर लो, आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिलेगा वो 4 4 0 8 7 15 70 अपॉन 11, मतलब 70 अपॉन 11, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है मैच हो रहा है 70 अपॉन 11। तो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला मैच, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 11 इंटू 6 66 प्लस 4 70 70 अपॉन 11, तो ए ऑप्शन हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रीड नहीं किया था, खाली यहाँ पे सॉल्व करते चले गया मैं आगे, तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में भूल मत जाना आगे का पर कि क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो T3 हमको निकालना था, मैंने यहाँ तक निकाल लिया डी,
उसके आगे हमको T3 फाइंड आउट करना, तो T3 निकाल लिया। T3 के लिए ए और चाहिए, एन हमको वहां से दिया ही रहता, T3 मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, और डी चाहिए था, तो डी हम लोग ने निकाला, ए हमको दिया हुआ था, समझा। अब 23 के ऊपर आते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर of term of AP series is -8 -6 -4 is 52 dash dash the number of term is, मतलब वही बोला इसमें कौन से नंबर पे यहाँ पे ये 52 आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है। 23 यहाँ पे दिया, सम बोला, एस एन बोला है, समझ में आ रहा है। एस एन है यहाँ पे आपको कितना दिया है, 52 दिया है, समझ में आ रहा है। ए -8 है, डी आपको निकाल सकते हो आप, समझ में आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 23। एस एन कितना दिया 52, ए -8, डी आप निकाल सकते हो यहाँ से, कितना दिया है -6 माइनस ऑफ -8, समझ में आ रहा है। तो -6 माइनस ऑफ -8, तो -6 + 8 दैट इज 2। डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। अब यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 2a + n-1 इंटू डी, तो एस एन कितना दिया 52, एन वही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म 2 इंटू ए की वैल्यू कितने दिया -8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2, समझा। तो ये कितना हो जाएगा 52, ये 104 इक्वल टू n -16 प्लस 2n-2, कितना हो जाएगा 104 इक्वल टू n, ये -16 सॉरी -16 18 हो जाएगा प्लस 2n, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 104 -18 सॉरी -18n प्लस 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 52 -9n प्लस n का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो n का स्क्वायर -9n -52 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ऑप्शन यूज कर लो, ठीक है। सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शन है, मतलब a इक्वल टू अगर 12 है तो यहाँ पे कितना आता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 12, a इक्वल टू सॉरी ए ऑप्शन है, n इक्वल टू अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस 9 इंटू 12 कर दो, कितना आ जाएगा 9 इंटू 12 दैट इज 108, ठीक है। कैल्सी है तो कैल्सी का यूज करो, जल्दी जल्दी में आंसर कभी रॉन्ग होता है। 108 माइनस 52 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 52, ठीक है, 108 प्लस 52, तो यहाँ पे 160, तो यहाँ पे 160, तो ये आपका मैच ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो n इक्वल टू अगर बी ऑप्शन यूज करता हूँ, n इक्वल टू कितना दिया हमको 13, तो n इक्वल टू 13 मतलब n का स्क्वायर है, ठीक है, 169 माइनस 13 इंटू 9, ठीक है, क्या बोला है 13 इंटू 9 कितना आ गया 100 सॉरी n की वैल्यू 13 इंटू 9 117, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 117 माइनस 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको 169 इसको ऐड कर लो, 9 5 और 6 1, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका परफेक्ट है, 169 माइनस 169 0, तो n इक्वल टू 13 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट है। समझ में आया। 24th रीड करता हूँ, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ए दिया और ये एल दिया, ध्यान देना यहाँ पे, द सम ऑफ टर्म मतलब एस एन दिया है, अंदर नंबर ऑफ टर्म मतलब एन फाइंड आउट करने बोला है, तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, एस एन कितना दिया है 7171, ए कितना दिया -4, एल कितना दिया 146, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पे ध्यान देना, ए प्लस एल, ठीक है, एस एन 7171, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड आउट ही करना है, -4 प्लस 146, समझ में आ रहा है। तो ये n/2 को मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 142, इसको सॉल्व करने के लिए 71, समझा। तो 7171 इक्वल टू 71 n, n इक्वल टू 7171 डिवाइड बाय 71, कितना आ जाएगा 101, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, ए, ए हमारा ऑप्शन परफेक्ट है, बहुत ही सिंपल है। 25th के ऊपर आते हैं, क्या दिया द सम ऑफ द सीरीज 3 1 बाय मिक्स फ्रैक्शन दिया है, 3 1/2 प्लस 7 प्लस 10 1/2, ये एपी है बच्चों, डी की वैल्यू 7/2 आएगी, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, टर्म इज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला है आपको, S17 सम बोला है, सम ऑफ द सीरीज, ध्यान देना, सम ऑफ द सीरीज S17, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है हमारा। ए हमको यहाँ पे 7/2 है, ठीक है,
3 1/2 मतलब ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 to the 6 + 1 7/2। ठीक है, डी कितना आएगा आप सॉल्व कर लेना, बार बार बताऊंगा नहीं। 7/2 फॉर्मूला यूज कर लो, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN मतलब S17 = 17/2 2 × 7/2 + 17 - 1 D 7/2। ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट सॉल्व कर लो। 17/2 2 2 कैंसल, 7 + 16 × 7/2। समझ में आ रहा है? 2 8 8 7 15 6 कितना आ गया ये 17/2 56 + 6 कितना आ गया 63। समझ में आया? 63 × 17 कर दो बच्चों, कितना आएगा 63 × 17 1071। तो ये कितना आ गया 1071/2। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच करो। तो ये ऑप्शन आपका परफेक्ट है, सी वाला। बट यहाँ पे क्या दिया है 535 1/2 दिया है, तो 535 1/2 इसको मल्टीप्लाई करो ना, मिक्स फ्रैक्शन को। 535 × 2 करोगे तो 1070 मिलेगा। ठीक है, 535 यहाँ पे देख लेते हैं, 535 × 2 करो 1070 मिलेगा, +1 मतलब 1071/2। समझा? मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 6A टोटली कंप्लीट हुआ है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है। अब अपना डाउट जो भी आप क्लियर करो, ठीक है। होप करता हूं आपको इतना समझा होगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।